एक समय पहले की बात है। किशन और उसकी बूढ़ी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। वह दोनों अकेले ही रहते थे। सुबह होते ही किशन अपने काम पर चला जाता था। वह दिन भर खेती में काम करता रहता था। वह अनाज बोता था। काम कर कर शाम को अपने घर जब वह वापस आया तब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ घर पर बेड पर बेहोश पड़ी है। तो उसने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन लगाया और अपनी बूढ़ी माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब देखो मेरी माँ को क्या हो गया। ये अचानक से बेहोश हो गई थी। इन्हें जल्दी से ठीक कर दो डॉक्टर साहब। कर देंगे, लेकिन उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। अगर आप ला सकते हैं तो ले आइए। रात होते ही वह अपने सेठ मुरली के घर पहुंचा और जाकर उसने कहा, सेठ सेठ मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए सेठ। मैं आपसे पैर पकड़ के बोलता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मेरी माँ का थोड़ा सा लिहाज कीजिए। प्लीज़ मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए सेठ। प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अगले महीने आपको चुकता आपको दे दूँगा। अरे भाई, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तुम मुसीबत में, हम तुम्हारी मदद कर देते। हम मुसीबत में होंगे, तुम हमारी मदद कर देना। ये सब तो चलता ही रहता है। चलो, हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देते हैं और जाके तुम अपनी मम्मी जी का इलाज करवाओ। डॉक्टर साहब ये लीजिए, मैं 5 लाख रुपए ले आए। अब जल्दी से मेरी माँ का इलाज कीजिए। हाँ हाँ, आपकी माँ बच जाएंगी। अब आपकी माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन उसकी माँ ठीक हो गई। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। बेटा ने कहा, माँ मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है, लेकिन हम मेहनत करूँगा और इस घर को वापस छुड़वा लूँगा। सुबह होते ही किशन खेतों में काम करने जाता था। वह मेहनत करके काम करता था खेतों में। फिर लौटते टाइम वह सफाई करता था। इससे वो अपना घर चलाता था, खुशी खुशी रहता था।